कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्प्रयेषु भद्रेषु नशकायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 में से हम पढ़ रहे हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि सबसे पहले सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षते अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। कि मनुष्य का परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? कि अधोक्षज की भक्ति करना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतु की। अहेतु की, अहेतु की का अर्थ क्या है? बिना किसी कारण के, अकारण भक्ति होनी चाहिए। और अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब लगातार, उसमें कोई रुकावट ना हो। ये नहीं कि एक दिन किया और दूसरे दिन नहीं किया। अहेतु की, बिना कारण की भक्ति होनी चाहिए और निरंतर भक्ति होनी चाहिए। फिर पिछली क्लास में हमने पढ़ा वासुदेवा भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। कि इस भक्ति का प्रभाव क्या होगा जब हम भक्ति करेंगे? कैसी भक्ति करेंगे? अहेतु की भक्ति करेंगे और निरंतर भक्ति करेंगे। अहेतु की भक्ति और निरंतर भक्ति जब हम करेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा? उसका प्रभाव क्या होगा? वासुदेवा भक्ति भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम। उसका प्रभाव ये होगा कि हमें ज्ञान प्राप्त होने लगेगा और साथ में क्या होगा? वैराग्य प्राप्त होने लगेगा। अगर हम भक्ति निरंतर करते हैं
और अहेतु की भक्ति करते हैं, यानी कि अकारण भक्ति करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी भक्ति सही हो रही है? उसका क्या पैरामीटर है, क्या रिजल्ट है, हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको धीरे 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 ज्ञान होने लगेगा, भगवान के बारे में ज्ञान, इस जीवन को जीने का ज्ञान। हम बहुत से पंथ ऐसे हैं जो केवल जीवन को जीने की कला सिखाते हैं, आप है ना। तो आप भक्ति करेंगे तो आपको जीवन जीने की कला, ये उसका बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आने लगेगी कि कैसे हमने जीवन को जीना है, कैसे इस मनुष्य जीवन का पूर्ण रूप से लाभ उठाना है। एक भक्त को सिखाया जाता है ना कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भजन करो, नाम जप करो, सेवा करो, सबकी सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, सबकी सेवा करो, सबसे विनम्र तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि, कि अपने आप को बिल्कुल तृण से भी छोटा मानो, सबसे छोटा मानो। अपने आप में कभी ये ना हो कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। अपने आप को तृण से भी छोटा मानो, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अब अपने आप को वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनाओ, है ना। और रहनी क्या सिखानी होती है? यही होता है कि अपने आप को तृण से भी विनम्र बन के रहो, सबके आगे दास भाव में रहो, दास्य भाव में रहो। जब सबके आगे आप दास्य भाव से रहोगे, कभी किसी के प्रति आपके मन में कोई मन मुटाव, कोई रंजिश, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने आप को तृण के समान समझ रहे हो, है ना। आप अपने आप को दास समझ रहे हो, तो अपने आप को दास्य भाव में रखना है और वृक्ष के समान सहनशील बनाना है। और साथ में क्या करना है? अमानी ना मान देन कीर्तनिया सदा हरि, अमानी ना मान देन, जो दूसरों का हमेशा सम्मान करना है और अपने मान की कभी इच्छा नहीं करनी है ना। ये सबसे मुश्किल कार्य है, दूसरों को सदा सम्मान देना और अपने सम्मान की कभी इच्छा ना करना, है ना। होता क्या है, हम बद्ध जीव हैं और हमेशा ये लगता है कि हमें मान सम्मान मिले, हमें रिस्पेक्ट मिले। इस चीज को ओवरकम करना, जब ये चीज आ जाती है तो हम जीवन जीने की सही मायने में कला सीख जाते हैं। तो भक्ति करने का प्रयोजन क्या है? भक्ति करने का प्रयोजन यही है कि हमारे अंदर इतनी ऐसी भाव, हमारे अंदर ये सारे गुण आने लगे। भक्ति करने का प्रयोजन ये है कि हमें ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो जाता है, धीरे धीरे हम भगवान के बारे में जानने लगते हैं। सब भक्त कोई एजुकेटेड नहीं होते कि वो शास्त्रों को पढ़ना जानते हो, लेकिन फिर भी वो जानने लगते हैं भगवान के बारे में, सुन सुन के इतनी इच्छा होती है, भगवान किसी ना किसी माध्यम से उनको जन्मा ही देते हैं। तो भक्ति का ये बाय प्रोडक्ट है कि हमें ज्ञान होने लगता है और धीरे 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 वैराग्य आने लगता है। वैराग्य का अर्थ क्या है कि हमें संसार से ऐसा लगता है कि ठीक है, संसार में रहना है, कर्तव्य बुद्धि से रहना है, अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, ड्यूटीज को पूरा करना है। संसार में रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम लिप्त हो जाएं संसार में, लिप्त नहीं होना है, कर्तव्य बुद्धि से संसार में रहना है। हम संसार में कैसे रहें कि अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्यों को हमेशा पूरा करते रहें। ये वैराग्य है कि ये हमेशा लगता रहे कि संसार को भी कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि ये भक्त बन गया तो अब अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा है। अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ छूट जाएगा, अपने आप जो छूटना होगा वो छूट जाएगा। विषयामि निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। जब उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो हल्का रस अपने आप छूट जाता है। तो पिछले श्लोक में हमने यही पढ़ा कि भक्ति के बाय प्रोडक्ट क्या हैं? ज्ञान और वैराग्य जो है भक्ति के बाय प्रोडक्ट हैं।
अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं हो रहा है या फिर धीरे धीरे संसार से वैराग्य नहीं हो रहा है, अभी भी भौतिक संसार, भौतिक वस्तुएं, भौतिक रिश्ते अभी भी उतने ही अच्छे लग रहे हैं, तो इसका मतलब आपका ट्रैक सही नहीं है। अगर आपको अब धीरे धीरे भौतिक संसार बेमाना सा लग रहा है, लगता है बस अब छूट जाए, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। आगे कहते हैं, मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वो निर्व्यर्थ का श्रम है। क्या कहते हैं? मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां। एक मनुष्य अपने पद के अनुसार जो भी कार्य करता है, वृत्तियों का अर्थ है जो भी वो धर्म निभा रहा है अपने पद के अनुसार। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो एक पद के अनुसार जो भी मैं धर्म निभा रही हूँ, जो मेरे अपने कर्तव्य निभा रही हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, नेता हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक पिता हूँ, कोई भी जो भी मेरा धर्म है, जो भी मेरे पद है, मैं उस पद के अनुसार, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे को भी मेरा पद है, तो उस पद के अनुसार मैं जो भी अपना धर्म निभा रही हूँ, यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वो निर्व्यर्थ श्रम है। कि हम केवल अपना धर्म तो निभा रहे हैं, लेकिन भगवान के संदेश के प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं है। आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री अपना पद निभा रहे हैं, प्रधानमंत्री का पद निभा रहे हैं, लेकिन गीता भागवत के संदेश के प्रति उनका आकर्षण अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो वो अपने पद को सही तरीके से नहीं निभा पाएंगे, है ना, नहीं निभा पाएंगे। महात्मा गांधी कहते थे कि जैसे इस शरीर को उत्पन्न बढ़ने के लिए, इस शरीर के ग्रोथ के लिए जैसे मेरी माँ के दूध ने काम किया है, वैसे इस आत्मा की ग्रोथ के लिए, आत्मा की शुद्धता के लिए भगवत गीता ने काम किया है। भगवत गीता की तरफ उनका बहुत आकर्षण था। वो हर समय भगवत गीता अपने बैग में, अपने पास रखते थे और समय समय पर पढ़ते रहते थे। तो ऐसे ही हम देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका भी काफी शास्त्रों के प्रति रुचि है और ये सब कार्य वो करते रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर हो, चाहे वो ऊंचे से ऊंचे पद पर हो, लेकिन अगर वो शास्त्रों के प्रति, अगर भगवान के दिए गए संदेश के प्रति उसका आकर्षण नहीं है, तो वो अपने पद से च्युत हो सकता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि भगवान उसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं। अपने कर्तव्य को इसका अर्थ क्या है कि कर्तव्य हमने पूरे निभाने हैं, अपना धर्म हमने पूरा निभाना है, चाहे हम किसी भी पद पर हो, हम गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, हम बैंक मैनेजर हैं, कोई भी पद हो हमारा, हम हर कार्य पूर्ण रूप से करें। लेकिन साथ के साथ अगर हम केंद्र में कृष्ण के संदेशों को, भगवत गीता के संदेशों को, भागवत के संदेशों को अगर साथ रखें, तो हमें उस धर्म को निभाने के लिए और बल मिलता है ना, और बल मिलता है कि हम सही तरीके से उस धर्म को निभा पाए, ये इस चीज का बल मिलता है। तो ये संदेश भागवत का संदेश है। प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, इसलिए उनकी वृत्तियां सब केंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक सीमित रहती हैं। एक भौतिकतावादी व्यक्ति, उसको उसकी वृत्तियां क्या है, केवल उसको भोग विलास का जीवन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भोग ऐश्वर्य प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा वो कैसे अपना स्टेटस, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाए, ये उसकी वृत्ति रहती है। उसको कोई मतलब नहीं है कि भगवान का क्या संदेश है, भगवान क्या कहना चाहते हैं। उल्टे
सीधे तरीके से, किसी भी तरीके से वो बस अधिक से अधिक धन अर्जित करना चाहते हैं। तो इसलिए प्रभु क्या कह रहे हैं, ये संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। उस स्वार्थ है उनका केवल अपने ही शरीर के चारों तरफ, अपने शरीर के लिए, अपने शरीर की सेवा करना, शरीर के बच्चे, शरीर की पत्नी, शरीर के पति, यानी कि जो चीज भी शरीर से संबंधित है उन्हीं की सेवा में वो अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और ये परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र और विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता रहता है। हम जो भी कार्य करते हैं अपने शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आप देखिए जीवन में क्या करते हैं, एजुकेशन, सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाया जाता है, अच्छा पढ़ना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, किसके लिए, अपना जीवन शारीरिक सुख के लिए, है ना। शारीरिकता, अच्छा पढ़ोगे, अच्छा कमाओगे तो अच्छा पहनोगे, उड़ोगे, समाज में तुम्हारा ओहदा होगा, शारीरिक सुख है। आप उसके बाद नौकरी अच्छी चाहिए, बिजनेस अच्छा चाहिए, किसके लिए, शारीरिक सुख के लिए, है ना, शारीरिक सुख के लिए। उसके बाद पति अच्छी चाहिए, पत्नी अच्छी चाहिए, पति अच्छा चाहिए, किसके लिए, शारीरिक सुख के लिए, है ना। शरीर आप देखिए पति और पत्नी अगर मैच देखे जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, सुंदरता, सबसे पहले सुंदरता, कमाना भी बाद में, कमाना चलो लड़के के केस में है, लेकिन सबसे पहले तो देखने में वो व्यक्ति कैसा लगता है। भक्तों की भी यही पैरामीटर है कि देखने में जोड़ी कैसी है ना, सबसे पहले ये देखा जाए, किसके लिए, शारीरिक सुख के लिए। फिर कमाता कितना है, किसके लिए, शारीरिक सुख के लिए। जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं, आज हम एक संतान की भी इच्छा कर रहे हैं तो भी किसके लिए, शारीरिक सुख के लिए। इसीलिए जब लड़कियां पैदा होती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं, लड़के अच्छे लगते हैं, क्यों, शारीरिक सुख के लिए। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है आज शारीरिक सुख के लिए हो रहा है, बदलना पड़ेगा इसको। जब तक बदलेंगे नहीं तब तक भगवान के करीब नहीं पहुंच सकते। जब ये शरीर क्या है, पंचभूतों से बना है, भौतिक शरीर है, यहीं का यहीं समाप्त हो जाना है। हमने जो कुछ भी जीवन में किया है वो सब कुछ किया किसके लिए है, शारीरिक सुख के लिए। तो फिर ये शरीर तो यही समाप्त हो जाना है। तो फिर हम लेकर के क्या जा रहे हैं, जो आत्मा, भगवान भगवद गीता में कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये जीव जो है ये मेरा अंश है। कौन जीव, जीव किसको कहा है भगवान ने, किसको, आत्मा को, आत्मा को, आत्मा जीव है, अंश कौन है, आत्मा है। आत्मा ने अलग अलग आवरण धारण किए हुए हैं, किसी ने मनुष्य का शरीर धारण किया है, कुत्ते का, बिल्ली का, कीड़े मकोड़े, ये सब। लेकिन जितना प्रिय भगवान को मनुष्य है उतना ही प्रिय चींटी भी है, क्योंकि वो भी वही अंश है और ये भी यही अंश है। ये नहीं कि मनुष्य ज्यादा प्रिय है और चींटी कम प्रिय है, बल्कि भगवान को मनुष्य से आशाएं ज्यादा हैं, मनुष्य से आशाएं ज्यादा हैं। हालांकि दोनों ही भगवान के अंश हैं। आप जैसे आपका बच्चा, एक बच्चा जो है बलवान है, यानी कि एक बच्चा बड़ा है, यानी कि 15 साल का है और एक बच्चा भी 5 महीने का है। आपकी आशाएं किससे हैं, 15 साल के बच्चे से, कि तू तो कर सकता है, तू तो करेगा। तो ऐसा क्यों, बल है उसके पास, 5 महीने के बच्चे के पास बल नहीं है। ऐसे ही जब भगवान मनुष्य शरीर देते हैं तो बल दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, विवेक दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं साथ में। तो जब सब कुछ दे रहे हैं तो आशा भी है भगवान की हमारे से। चींटी से आशा नहीं है, कुत्ते से आशा नहीं है, किसी से आशा नहीं है। वो तो
भोग योनियां हैं, उन योनियों को भोगना है। बस 84 लाख योनियों में से उन योनियों को क्रॉस करना है। लेकिन मनुष्य योनि जो है 84 लाख योनियों को क्रॉस करके हमें वो मनुष्य योनि मिली है। इसलिए भगवान को मनुष्य योनि से आशा है। जब हम मनुष्य शरीर धारण करते हैं तो भगवान को हमसे कुछ आशा बढ़ जाती है कि ये अब तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, अब तो ये मेरे पास वापस लौट आएगा, है ना। क्योंकि भगवान मनुष्य शरीर जब देते हैं इसी आशा से देते हैं कि ये लौट आएगा। अब इसको विवेक भी है, बुद्धि भी है, सामर्थ्य भी है, बल भी है, सब कुछ है इसके पास, अब ये लौट आएगा। लेकिन मनुष्य जब आता है इस भौतिक जगत में तो भौतिक जगत में इतना उलझ जाता है कि सब भूल जाता है ना। क्योंकि ये 5 जो हमारे विकार हैं, है ना, और 5 विकार से हाँ की जाए, 5 तत्व की है देगी। 5 विकार हैं, कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, और 5 तत्व की ही ये देही है, भूमि, जलवायु, अग्नि और आकाश। 5 विकार से हाँ की जाए, 5 तत्व की है देही। बरबस अटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब के ही। ये कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी, ये कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी। सुन लो मेरी गोपाल में उलझी गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। नहीं कर सकते तो भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रभु मैं तो नहीं निकल पा रही हूँ, इस माया में आकर मैं फंस गई हूँ, लेकिन आप ही हैं जो मुझे ढूंढ करके निकाल सकते हैं। कहते हैं ना भगवान खोजते हैं, भगवान ढूंढते हैं ऐसे लोगों को कि जो उनके पास आने की इच्छा रखते हैं। इसलिए हमें अपनी वृत्ति को भगवान के साथ मिलाकर के रखना है। अपने धर्म को पहले परम धर्म बताया, फिर भक्ति का बाय प्रोडक्ट बताया, और अब क्या बता रहे हैं? कैसे अपने धर्म को निभाते हुए हमें भक्ति करनी है। केवल इस शरीर पर केंद्रित ना रह करके, शरीर क्योंकि यही समाप्त का हो जाएगा। जिस शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं वो यही छोड़ करके चले जाएंगे, तो हमने क्या कमाया, है ना। हमने क्या कमाया? क्या मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी बस इसी में ही उलझे रहेगी। शरीर की कैसे हमने स्टेटस बढ़ाना है, शरीर का स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाना है। भगवान ने ये करने को मना नहीं किया है। बहुत से उस दिन एक माता जी का प्रश्न था कि हम लोग किसी की डेथ हुई तो वहां पर हम गीता पाठ करने के लिए गए थे, तो एक माता जी वहां है, तो माता जी प्रश्न कर रही हैं कि माता जी अगर हम भगवान इस भौतिक जगत में जब हम आते हैं तो माया में फंस जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं, तो भगवान ने ये मोह ममता ये सब बनाई ही क्यों है? हम क्यों फंसते हैं, है ना। तो भगवान बनाते ही ना तो हम फंसते ना। भगवान ने बनाया ही क्यों है? ये मोह और ममता क्यों बनाई है? बताइए। यही प्रश्न था।
हमारी परीक्षा के लिए कि हम माया को छोड़ पाते हैं। यस, क्रीम निकालने के लिए, क्रीम निकालने के लिए। सच में आप एक कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें एलिजिबिलिटी, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम निकलते हैं, मुझे याद है जब हमने RSC में भर्ती हुए थे तो उस समय जो गवर्नमेंट की तरफ से एलिजिबिलिटी आई थी वो क्या आई थी कि 50% मार्क्स होने चाहिए, है ना? ऐसा ही था, लेकिन या फर्स्ट क्लास होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, तो जो भी था। लेकिन अगर मान लीजिए फर्स्ट आपके पास वैकेंसीज जो हैं वो 100 वैकेंसीज हैं और फर्स्ट क्लास लोगों 10,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो आप क्या करोगे? जो टॉपर्स होंगे उनको ले लिया जाएगा, है ना? तो चाहे फर्स्ट क्लास एलिजिबिलिटी थी, 60% एलिजिबिलिटी थी, लेकिन 60% वाले सब छूट गए। जो 90s 80s वाले थे वो ऊपर के ले लिए गए, क्योंकि एलिजिबिलिटी तो चाहे 60% की थी, लेकिन आपके पास वैकेंसीज ही उतनी है जितनी आप टॉपर्स को लोगे। तो भगवान ने जब ये भौतिक जगत में भेजा तो ये माया भेजी साथ में। ये माया है, मोह ममता, ये क्या है? माया है। माया को योग माया कैसे बनाना है, ये हमारा काम है। माया को योग माया कैसे बनाना है, ये काम हमारा है ना? होता क्या है, हम माया में इतने उलझ जाते हैं, मोह ममता में इतने उलझ जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ। हमें लगता है यही है, यही जीवन है, इसी के लिए तो हम आए हैं। खाओ पियो ऐश करो। कल किसने देखा है? कौन देख रहा है आप कहाँ जा रहे हो, आप वो लोग जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? कौन देख रहा है? मर के तो सब, मरते तो सभी हैं, ये देखा जाता है। अगर साइंस ये कहती है कि न्यूटन का लॉ है कि अगर वस्तु ऊपर से नीचे, ऊपर से फेंकी जाती है तो वो नीचे ही गिरती है, ऊपर नहीं जाती है। ये न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसको तो सब मान लेते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है। भाई जो चीज ऊपर से गिरेगी वो नीचे ही तो गिरेगी, फिर इसको लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन का लॉ कैसे माना गया? ये तो नेचुरल है, जो चीज गिरेगी वो नीचे ही गिरेगी। तो फिर इसमें न्यूटन ने क्या कर दिया? ये तो भूमि में भगवान ने इतना आकर्षण रखा हुआ है कि जो चीज ऊपर से गिरेगी वो नीचे ही तो गिरेगी। इसमें न्यूटन ने क्या कर दिया? लेकिन क्योंकि साइंस कह रही है इसलिए हमने इस पर विश्वास कर लिया। लेकिन अगर शास्त्र ये कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत से हमें निकलना है और हमें ऐसे धाम में जाना है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। हमें ऐसे धाम में जाना है जहां पर ना तो सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्रमा की, ना किसी बिजली की। वो धाम ऐसे ही चमकता है, वहां पर ना कोई दुख है, ना कोई व्याधि है, कुछ नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। उस बात पे हम सोचते हैं कि वहां पर जाकर ना मरना पड़ता है, ना वापिस आना पड़ता है, ना जन्म लेना पड़ता है, आप हमेशा इसी स्वरूप में रहते हैं। हम सोचते हैं किसने देखा, किसने देखा? ये किसने देखा कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही वस्तु नीचे आ रही है। ये जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति, आप सबने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, तो वो किसने देखी? किसी ने देखी क्या? केवल हमने सुनी, किताबों में पढ़ी, तभी हमने उस पर विश्वास कर लिया। उन किताबों पर, भौतिक किताबों पर तो हम विश्वास करते हैं, लेकिन शास्त्रों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। ये हमारी, ये भी बहुत गंभीर विडंबना है कि हम शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो शास्त्र तो हमें कहते हैं, संत महात्मा हमें समझाते हैं, साधु हमें समझाते हैं, भक्त समाज समझाते हैं,
गुरुजन हमें समझाते हैं कि कैसे इस भौतिक जगत से निकलना है, कैसे हम इस भौतिक जगत से निकल करके भगवान के धाम में जाएं और वहां पर जो हमारा उद्देश्य है भगवान से प्रेम करने का, वहीं पर जाकर के वो उद्देश्य हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान से प्रेम कर सकते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो जिसके जो बहुत ही, मैं तो ये कहूंगी कि जो भगवान का बहुत प्रिय होगा उसको ये उद्देश्य समझ में आ जाएगा। जो भगवान का प्रिय नहीं है उसको ये उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम सबको भगवान का प्रिय बनना है और प्रयास करें कि किसी भी तरीके से इस भौतिक जगत से निकलें। शरीर, ये भौतिक शरीर के बिना भी भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक ये मनुष्य शरीर हमारे पास ना हो तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। लेकिन मुश्किल ये है कि मनुष्य शरीर के साथ साथ माया बंधी हुई है। अब इसको ओवरकम कैसे करना है ये हमने सीखना है। अगर भगवान ने मोह, माया, ममता बनाई है, इसीलिए बनाई है कि देखता हूं कि माया के होते हुए भी कितने लोग निकल करके आते हैं, कितने लोग निकल करके आते हैं। तो इसीलिए कैसे वो छटनी करेंगे, एलिजिबिलिटी रखी है कि माया के होते हुए भी कितने लोग उभर करके आते हैं, निकल करके आते हैं। माया तो सबके लिए है। जो हमारे गुरुजन हैं, आचार्य जन हैं, संत महात्मा हैं, वो भी तो मनुष्य शरीर में ही है। शरीर तो उनका भी मनुष्य है, लेकिन मनुष्य शरीर में से ही निकल करके जाएंगे ना। हम भले ही हम संत नहीं बन सकते, भले ही हम गुरु नहीं बन सकते, लेकिन भक्त तो हम सब बन ही सकते हैं। इसलिए प्रयास क्या करना है कि इस जीवन में भक्त बनने का हम अवश्य प्रयास करें। और कैसा भक्त बनने का प्रयास करें? जो भक्त भगवान को बहुत प्रिय हो। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब बच्चों की। अभी आपने एक बात बोली कि बेटियां प्रिय नहीं होती हैं, फेवरेट नहीं। बेटियां? यस। क्यों बोला? लोग सोचते नहीं, मैंने ये बोला कि समाज में यही धारणा है ना। हाँ जी, समाज की धारणा की बात की। आज अगर बेटी पैदा होती है तो हर किस, आप ये देखो हमारे घर में बेटी पैदा हुई, बहुत से लोगों ने हमें बधाई तक नहीं दी। किस लिए? उनको लगता है बेटा होगा, बड़ा होगा, सुख देगा। किसने सुख दिया? आजकल तो सारे चले जाते हैं जब बेटा है। बात में समाज की धारणा की बात, आज भी यही धारणा है। ये मत सोचिए कि आज समाज बड़ा मॉडर्न हो गया तो समाज में चेंज आ गया। कोई चेंज वही है, सब कुछ वही है। कुछ चेंज नहीं। एक मुस्कुराहट आ जाती है, बेटी का सुन के चलो कोई बात नहीं। ये क्यों आ जाता है? चलो भैया वेलकम है, स्वागत है, संसार में आए हैं बच्चे। तो मुझे तो बड़ी हैरानी होती है जो लोग बधाई भी नहीं देते हैं। ये सोचो कि बेटी है तो बधाई नहीं देनी है, क्यों? समाज की धारणा की बात बता रही हूँ। दूसरे तरीके का बना लेंगे, हैं? वो ही दूसरे तरीके का बना लेंगे। मुझे तो गर्व है मेरी 2 बेटी। बिल्कुल होना ही चाहिए। और जबकि बेटी जो होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है, बाप से ज्यादा प्यार करती है। सच बात नहीं, बच्चा कोई भी हो माता पिता से प्रेम करता भी है। बात वो नहीं है कि बेटी है या बेटा है, कोई भी है, जीव है, आपका वो नहीं है। सीधी सी बात है, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, वो आपका नहीं है। आपको सेवा मिली है उसकी परवरिश करने की। वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी आपको सेवा करनी है, भक्त बनाना है, सीधी बात। वो बात अलग है। बेटी की परवरिश थोड़ी सी बेटे से थोड़ी सी ज्यादा है ना। तो आपको भगवान ने एलिजिबल बनाया है, आपके ऊपर भगवान ने विश्वास किया है कि आप बेटी की परवरिश कर सकते हो। किसको सेवा ज्यादा दी जाती है? जिस जो कैपेबल है। यस, भगवान ने आपको कैपेबल बनाया है कि आप ज्यादा सेवा कर सकते हो, इसलिए आपको बेटी दी है ना। ये जो वो है।
माता जी बेटियां होने का ना, अगर आपके बेटियां हैं तो बहुत फायदा है। बिल्कुल। आप जल्दी फ्री हो जाओगे। बिल्कुल। नहीं तो अगर आपके बेटे हुए तो बेटों के बच्चे होंगे, उनकी सेवा में लगे रहोगे, लगना पड़ेगा आपको मजबूरी में। बेटियां होगी तो जल्दी फ्री हो जाओगे। तो इसलिए मैंने ये नहीं कहा, मैं तो मेरी तो अपनी दोनों बेटियां हैं, यहाँ सारे बेटियों, ये इनकी 2 बेटियां, इनकी 2 बेटियां, उनकी 2 बेटियां। मेरे तो सारे फ्रेंड सर्कल में ना, अगर आप चेक करोगे तो सारे 2 बेटियों वाले हैं। चलिए, और किसी का प्रश्न? माते एक आपने कहा कि ये जो न्यूटन का जो लॉ का, माते वो उसने तो इसलिए बनाया था ओजोन लेयर से जो ऊपर है वो तो नहीं गिरते ना माता जी? मैं उस लॉ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो लॉजिक ये समझाना चाह रही हूँ कि साइंस में अगर कुछ दिया मेरे को, वो दिया गया तो हम विश्वास कर लेते हैं, है ना। हिस्ट्री की बुक्स में जो दिया वो तो हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो दिया वो हम विश्वास नहीं करते। मुझे नहीं पता उन्होंने लॉ किस लिए बनाया, क्या बनाया, ना मैं साइंस पढ़ी ना मैं जानती हूँ, इतना ही पढ़ी हूँ, इतना ही जानती हूँ बस। तो मेरे कहने का उद्देश्य केवल यही था कि साइंस की बुक्स में जो भी दिया होता है उन पर हम विश्वास कर देते हैं, अपनी हिस्ट्री पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों पर हमें विश्वास नहीं होता कि मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है या गोलोक में जाता है, ये हमें विश्वास नहीं होता। साइंस के जो फैक्ट्स हैं वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस, ये कहना, जबकि ये साइंस है, ये भी एक साइंस है कि व्यक्ति मरने के बाद जाता कहाँ है, जाकर के उसको क्या करना होता है, सबसे बड़ी साइंस है। ये सबसे बड़ी साइंस है। माता जी जो ओजोन लेयर के ऊपर है ना, वो पृथ्वी पे नहीं गिरेंगे तो कहीं तो गिरेंगे। कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम करुणामय गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। श्री कृष्ण।